हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स का एक्सरसाइज का क्वेश्चन 12, 13 और 14 को डिस्कस करेंगे। 12 में क्या पूछा गया है? द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज़ फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड ज़ीरो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। हमारे पास जो जो गैप है उनको फिलअप करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल रिएक्शन का फॉर्मेट लिख लेंगे। हमारे पास एक चीज़ तो गिवन ही है कि रेट जो होगा वो होगा ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर यानी कि पावर 1 और बी के रेस्पेक्ट में ज़ीरो ऑर्डर यानी कि पावर 2। तो हम पहले कंडीशन से रेट निकालते हैं। तो R1 कितना हो जाएगा, के पहले का कंसंट्रेशन है 0.1 टू द पावर 1 और बी का है 0.1 टू द पावर 0। इसका वैल्यू है 2 × 10⁻²। ओके, सेम R2 निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा कि अभी इस केस में ए का कंसंट्रेशन हमें गिवन नहीं है, तो हम मान लेते हैं इसको स्मॉल ए टू द पावर 1 और बी का है 0.2 टू द पावर 0। इसका आया है 4 × 10⁻²। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 को 1 से। देयरफॉर R2/R1 इक्वल्स टू के a to the power 1 into 0.2 to the power 0 divided by k 0.1 to the power 1 into 0.1 to the power 0। समथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों कट जाएगा, के कट जाएगा। यहाँ पर होगा आपका 4 × 10⁻², नीचे में 2 × 10⁻²। 10⁻², 10⁻² से कैंसिल हो गया और 2 से 4 कट करेंगे तो 2, यानी कि a to the power 1 इक्वल्स टू 2, यानी कि a का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अच्छा पॉइंट भी रहेगा, हाँ पॉइंट भी रहेगा। यहाँ पर 0.1 था ना, तो a/0.1 इक्वल्स टू 2, तो a हो गया 0.2। यानी कि पहले एक्सपेरिमेंट में a का कंसंट्रेशन है 0.2 मोलर। देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ a in experiment 1 is 0.2 मोलर। ठीक है, अब सेकेंड और थर्ड कंडीशन में आप अच्छे से फोकस करिए। देखो b का पावर 0 यानी कि इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, तो a का कंसंट्रेशन कितना होगा ताकि ये 4 हो जाए। ये कितना होगा, सेम ही रहेगा ना। 1 से अगर 2 है तो कितने से 4 आएगा, 2 से 4 आएगा। यानी कि सेकेंड कंडीशन में भी a का कंसंट्रेशन 0.2 ही रहेगा। इसको हमने निकाल लिया। थर्ड में देखिए, b का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ये अगर 4 है, देखो a 2 होने से रेट 4 होता है, तो a 4 होने से रेट कितना होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि थर्ड कंडीशन में रेट होगा 8 × 10⁻²। तो हम लिखेंगे सिंस concentration of B equals to 1, therefore when concentration of A is doubled, तब क्या होगा, रिएक्शन का रेट भी डबल हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डबल्ड, दैट इज कितना हो जाएगा, 0.4 होने से 0.8 × 10⁻²। ओके, फोर्थ एक्सपेरिमेंट में क्या है देखिए,
बी का तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो कितने होने से 2 होगा, तो 1 होने से 2 होगा ना। पहले से अगर हम कंपेयर करें तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग एक्सपेरिमेंट 1, द concentration of A in experiment 4 is 0.1 होगा, 0.1 मोलर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट 12 हो गया है, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट गिवन बिलो, 200 पर सेकेंड, 2 पर मिनट, 4 पर ईयर्स। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमें सिर्फ जानना होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन क्या होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ कितना होता है, 0.693 बाई के। ओके, तो हमें के का वैल्यू गिवन है। पहले केस में के का वैल्यू है 200 पर सेकेंड, तो टी हाफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.693 बाई 200 पर सेकेंड। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं 693 को 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, और नहीं करने से भी हो जाएगा 346, और ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -2 और 10 टू द पावर -5। सेकेंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो सेकेंड हो जाएगा। वैसे भी टाइम का यूनिट तो सेकेंड होता है ना। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट, जिसमें के का वैल्यू है 2 पर मिनट। ठीक है, देयरफॉर टी हाफ कितना हो जाएगा, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाई 2 पर मिनट। ये हो जाएगा आपका 0.346 मिनट। ओके, बिल्कुल आसान, हमने पहले ही किया था। थर्ड पार्ट में देखते हैं, के का वैल्यू हमें दिया गया है 4 इयर्स इनवर्स। तो टी हाफ कितना हो जाएगा, 0.693 बाई 4 इयर्स इनवर्स। 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 693 को 4 से, 4 1 ज़ा 4, 29, 4 7 ज़ा 28, 4 3 ज़ा 12। तो हम लिख सकते हैं 0.173 ईयर्स। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी ख़त्म हो जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर में क्या पूछा गया है, द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डीके ऑफ कार्बन 14 इज 5730 ईयर्स। एन आर्कोलॉजिकल artifact containing wood had only 80% of the carbon 14 found in a living tree. Estimate the age of the sample. बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, CBSE 2008 में आया था।
तो चलिए करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, ठीक है। तो हमें ये निकालना होगा कि यहाँ पर मेंशन तो नहीं है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, हम ऐसे ही एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव डीके जनरली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ही फॉलो करता है। Since radioactive decay follows first order kinetics, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा टी हाफ है वो हो जाएगा 0.693 बाई के इक्वल, ठीक है। इस हमारे पास टी हाफ दिया गया है 5730 ईयर्स, इससे हम के का वैल्यू निकाल सकते हैं। के को इस साइड लेंगे तो 0.693 बाई 5730 ईयर्स इनवर्स हो जाएगा। अब हम एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ से, जो कि हमें बताता है टोटल टाइम कितना होगा 2.303 बाई के लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, जहाँ पर हमारा ए होता है इनिशियल कंसंट्रेशन और ए माइनस एक्स होता है आफ्टर रिएक्शन का कंसंट्रेशन। क्योंकि 80% बचा है यानी कि 20% रिएक्शन में प्रोसीड किया है, तो 100 माइनस 20 ये पूरा पार्ट 80 हो जाएगा, ठीक है। तो लेट हमने मान लिया है ए है हमारा 100%, तो ए माइनस एक्स के कितना हो जाएगा 80%, पुट कर देते हैं। टोटल टाइम यानी कि एज ऑफ द सैंपल, यानी कि टोटल कितना टाइम है, कितना टाइम वो लगा है रिएक्शन के लिए, तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वैल्यू को पुट कर देते हैं 2.303 डिवाइडेड बाई के का वैल्यू हम ये वाला पुट करेंगे 0.693 बाई 5730 और लॉग 100 बाई 80, ठीक है। कट कर देंगे 2 से 5 2 से 4, तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है 5730, नीचे में है आपका 0.693 और ये हो जाएगा आपका log 5 माइनस log 4, ओके। तो log 5 माइनस log 4 इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 0.0969 और इसको हम पुट कर देते हैं 2.303 इंटू 5730 इंटू 0.0969 डिवाइडेड बाई 0.693, तो इसको आपका सॉल्व करके आएगा 1845। इसका सॉल्व करने पर आपका वैल्यू आएगा 1845 ईयर्स, ठीक है। यानी कि उस सैंपल का एज है इतना ईयर्स। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 भी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 15, 16 और 17। इस क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में पूछना। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।